नबुव्वतों का मुकाबला करते रहेंगे। मैंने कहा, हजार दाम से निकला हूं एक जुम्बश में, जिसे गुरूर हो आए करे शिकार मुझे। और बोलो, अहले हदीस अब जाग पड़े हैं, अहले हदीस अब जाग पड़े हैं। पंजाब के बुज़दिल वज़ीर आला, सुन लो, तेरे ये गुमाश्ते तेरे साथ उसी तरह दफन हो जाएंगे जिस तरह अयूब खान के साथ लॉर्ड टेबल खत्म हो गया था। मैं वो जान चाहता हूं जो रसूल की अजमत के झंडे थाम के टैंकों के आगे खड़े होगा। इकबाल ने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है तो बेतेज भी लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के बानी अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद का नाम आते ही मजहबी, सियासी, अदबी शख्सियत का खाका जहन में आता है। जी हाँ, हाफिज एहसान अली ज़हीर 31 मार्च 1940 को कारोबारी शख्सियत हाजी शेख ज़हूर इलाही के घर सियालकोट में पैदा हुए और 30 मार्च 1987 को शहादत के दर्जे पर फाइज हुए। इन्हें अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का जुनून शुरू हुई से था। वालिद मोहतरम का ताल्लुक सियालकोट के एक शेख बरादरी और ताजर घराने से था, और उस वक़्त आप यूँ अंदाज़ा लगाएं कि मेरे दादा की 64 के करीब लूमें थी। मेरे वालिद साहब की भी जो अपब्रिंगिंग थी वो सारी एक कारोबारी शेख घराने की थी। दुनियावी तलीम, दीनी तलीम हासिल करने के बावजूद उन्होंने दीन को अपना पेशा नहीं बनाया। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद मरहूम हाफिज सुल्तान महमूद के दोस्त थे, इसलिए मेरे बचपन से उनके साथ एक कल्बी लगाव था। बाकायदा मुलाकात गुजरांवाला में जब मैं पढ़ने गया तो वहाँ पर उनसे हुई, और उसके बाद ये मुलाकात ऐसी शनासाई में बदली कि ज़िंदगी उनकी नज़र कर दी। अल्लामा एहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह इस आहद के मुजद्दिद थे। उन्होंने अहले हदीसों की नशत सालने के लिए बहुत किरदार अदा किया है। वो नौजवान, वो नस्ल जो पहले एहसास कमतरी में मुबतला होती थी, उनकी जिद्दोजहद की वजह से उसमें एहसास तफाखुर पैदा हुआ। ये सारा उनकी एक तवील लाजवाल जिद्दोजहद का नतीजा था। अल्लामा एहसान अली ज़हीर को 2, 4, 5, 10, 20, 200, 400 फ़िक्रों या लाइनों में बंद नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब में जो इज़्ज़त मैंने अल्लामा एहसान अली ज़हीर की देखी, किसी पाकिस्तानी की, किसी सियासतदान की वो इज़्ज़त नहीं देखी। हमारी हुकूमत ने इब्तिसाम और हशाम दोनों मेरे बेटों की तरह हैं, उनसे वो इस्तिफ़ादा नहीं किया जो किया जाना चाहिए। असरी और दीनी तालीम के शौक़ ने हाफिज एहसान अली ज़हीर को गुजरांवाला से मदीना यूनिवर्सिटी तक का मुसाफिर बना दिया, जहाँ उन्होंने अदब, तसनीफ़ व तालीफ़ और खिताबत में नाम पैदा किया। उन्होंने बचपने के अंदर ही 9 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान किया। उसके बाद दीन की सारी तालीम हासिल की, मदीना यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ से बकालौरियूस किया, और उसके बाद जब वो बैचलर की डिग्री लेके पाकिस्तान आए, उन्होंने यहाँ पे पैदर पे MA किए। उनके पास भी मास्टर्स की 60 डिग्रियाँ मौजूद थी, और इसके अलावा उन्होंने LLM भी किया। वो एक अहले हदीस नौजवान थे जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े, पुरजोश खतीब थे, और जब वापस आए तो उन्होंने एक अपना तशख़्ख़ुस बनाया। उनकी जो खताबत जो थी उसने उनका कद भी ऊंचा किया, और जमीयत अहले हदीस जो है उसका सियासी किरदार जो है उसको भी बढ़ा दिया। अरबी में उनकी खताबत थी, उसमें तो अरब जो थे वो उंगलियां दांतों में दबा लेते थे। इराक़ में कॉन्फ्रेंस हुई सद्दाम हुसैन की मौजूदगी में, उन्होंने ख़िताब किया तो सद्दाम हुसैन उन पे निसार हो गए। अल्लामा साहब का एक बड़ा दिलचस्प मामला है।
उन्होंने कई एमए किए, एलएलबी भी किया। वो प्राइवेट इम्तिहान दिए उन्होंने। और एक दफ़ा हम बैठे हुए थे नज़र रसूलुल्लाह खां के पास, तो मालूम हुआ कि अलामा साहब जो हैं उन्होंने शायद पॉलिटिकल साइंस में भी एमए कर लिया है। तो नवाज साहब ने कहा अल्लाह इल्म दा हनेर पै गया सही। उनका अरबी अदब का ज़ौक़ बड़ा बुलंद था और एक उनका उर्दू अदब का ज़ौक़ बड़ा बुलंद था। मौलाना शमशाद सल्फ़ी साहब बताते हैं कि जब वो मदरसे में पढ़ते थे गुजरांवाला में, तो रात को कहते हम सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते थे मदरसे की छत के ऊपर, और वहाँ पे शेर व अदब की महफिल जमती थी। वो उर्दू में शायरी भी करते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो शायरी को ज़्यादा महफूज ना रह सकी और वो शाया होने की नौबत ना आ सकी। शोरश काश्मीरी साहब का जो चट्टान था, हफ्त रोज़ा चट्टान था, उसमें अलामा साहब के कुछ अफसाने भी छपे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है जो अमूमन लोगों को नहीं पता। और 72, 73, 74 में 2 बड़ी तहरीकें चली हैं। एक बांग्लादेश नामर्दूर तहरीक चली है और एक तहरीक चली है तहरीक ख़त्म नबूवत। अल्लामा एहसान नज़ीर आ रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं और मरकज़ी मुकर्ररीन में शामिल हो चुके हुए हैं। तो यूँ उन्होंने अपनी जगह बनाई, और उसकी जगह बनाने की बड़ी वजह जो थी उनकी खताबत थी। अल्लामा की शख्सियत की कई जहतें थी। जहाँ जाते थे ना, कोई मौजू हो, सियासी हो, मजहबी हो, कोई हो, सीनियर लीडर आपने जिक्र किया एक आध का, बहुत सीनियर का, दोस्ती उनकी अपनी जगह, एहतराम भी बहुत करते थे, लेकिन अक्सर ये रिक्वेस्ट करते थे कि आप प्लीज़ हमसे पहले ना बोलिएगा, क्योंकि आप जाएंगे तो मजमा ले जाएंगे। मशहूर मुअर्रिख हैं डॉक्टर अबू सलमान शाहजहानपुरी। वो फरमाया करते थे कि अल्लामा एहसान ज़हीर अबुल कलाम सानी है। अरब के एक बहुत बड़े ख़तीब हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा अस्सबाई। उन्होंने जब अल्लामा साहब का बयान सुना तो उसके बाद उन्होंने फरमाया, आपके लबो लहजे और उसलूब बयान ने कदीम अरब के खुतबा की याद ताज़ा करती है। मैं कहता हूँ कि आलम इस्लाम में मैंने आपसे बड़ा खतीब न देखा है न सुना है। अल्लामा एहसान ज़हीर ने रियल एस्टेट के साथ किताबों की इशात का कारोबार भी किया। शुरू में अल्लामा एहसान रहमहुल्लाह और मेरे वालिद मुकर्रम ने मिलकर किताबों की किताबें भी छापी। एक पब्लिशिंग इदारा बनाया जिसमें अल्लामा साहब का इदारा था, इदारा तजबान सुन्ना के नाम से। तफसीर सनाई छापी इन्होंने मिलकर, फिर फतवा सनाइया छापा इन्होंने 2 जिल्दों में, फतवा नज़ीरिया छापा। ये बड़ी बड़ी किताबें शुरू में छापी। जो उनकी अपनी किताबें थी उसका भी बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस था, लेकिन बुनियादी बिजनेस उनका प्रॉपर्टी का था, गाड़ियों का था। हमारा साथ वो दे जो मोहम्मद की नबूवत के लिए छातियां गोलियों के सामने खड़ा करे। तौहीद व सुन्नत की दावत के शहदाई अल्लामा एहसान ज़हीर ने अपने मसले की तरवीज के मिशन को फ़रोग़ दिया। उन्होंने तहकीक कुतब लिखी जिन्हें पाकिस्तान से ज़्यादा बैरून मुल्क पजीराई हासिल हुई। पब्लिशर की ख्वाहिश पर ज़माना तालिब इल्मी में लिखी गई अपनी पहली किताब पर नाम के साथ फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी लिखवाने की इजाज़त तलब की तो उस्ताद का जवाब अल्लामा एहसान ज़हीर की जहानत का एतराफ़ था। किताबें खास तौर पे जो उन्होंने लिखी वो मारकातुल आरा थी और उनकी ही इशात लाखों में चली गई। जो उन्होंने ज़माना तालिब इल्मी में एक किताब लिखी थी उसका नाम था कादियानियत। तो अपने टीचर से उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी लिखवाना चाहता हूँ, अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया तो क्या मैं लिखवा लूँ। तो उन्होंने कहा लिखवा लो। कहा अगर मैं फ़ेल हो गया, तो शेख इब्न बाज ने कहा अगर तू फेल हो गया तो हम यूनिवर्सिटी बंद कर देंगे। वो किताब उनका जो पहला एडिशन था 1 लाख किताब फ़रोख्त हुई, 1 लाख। अब यहाँ पे 1000 नहीं फ़रोख्त होती, 2000 नहीं फ़रोख्त, 1 लाख। तो उसके फिर मुतअद्दिद एडिशन पूरी दुनिया में गए। अरबी के एक अदीब के तौर पर भी बहुत उभर के सामने आए। उनकी किताबों को बड़ी पजीराई मिली और उनकी जो मईशत है वो भी इससे मुस्तहकम हुई। उन्होंने तसनीफ़ात की दुनिया में 15 के करीब किताबें लिखी और तबलीगी एतबार से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों जलसे किए और सियासी एतबार से कोई उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं जो उनकी शमूलियत के बगैर मुकम्मल समझा जाता हो। अदबी और मजहबी शख्सियत अल्लामा एहसान ज़हीर मुख्तलिफ मुजल्लों के एडिटर भी रहे। इतने बासलाहियत थे कि उनकी उम्र मुश्किल से 27 साल हो गई, 28 साल। तो मस्जिद चीनिया वाली की आके उन्होंने जब मस्जिद संभाली है, खिताबत की, उससे 2 या 3 महीने बाद उनको अल-इत्तिसाम का एडिटर मुकर्रर कर दिया गया। अब अल-इत्तिसाम क्या था? अल-इत्तिसाम एक बहुत बड़ा इल्मी मुजल्ला था और अपने दौर में उसका बड़ा नाम था
और एक बाज़ार मजहबी मजल्ला था, लेकिन उस वक्त मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का ये नुमाइंदा पर्चा था। मरकज़ी जमीयत का एक अगला मजल्ला स्टार्ट हुआ मजल्ला अहले हदीस के नाम से, उसमें वो मुदीर रहे। उसके बाद उन्होंने एक ज़ाती पर्चा माहनामा शुरू किया था जबान सुन्ना, उसकी अदारत उजार वो उनका अपना ज़ाती मजल्ला था और वो उसकी अदारत उनके तादम आखिर उनके पास रही। वतन अजीज़ पाकिस्तान वापसी हुई तो अल्लामा एहसान अली ज़हीर ने दीन मुबीन की खिदमत के लिए महराब व मिंबर का मैदान संभाल लिया। मिल्लत तौहीद को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जमीयत अहले हदीस तश्कील दी। अहले हदीसो, तुम्हारे लिए उसी की जात, उसने तुम्हें सिखाया तो शुजाअत का दर्स सिखाया, बहादुरी का सबक पढ़ाया और उसने कहा सुन लो, मेरे मानने वालों की गर्दनें कट सकती हैं, गैर अल्लाह के सामने झुक नहीं सकती। जमीयत अहले हदीस बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कुदरती तौर पे और फितरी तौर पे वो मसले के अहले हदीस से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था और वो उन्होंने अपनी शनाख्त को हमेशा बतौर अहले हदीस अपने सामने रखा और आखिरी दम तक अपनी शनाख्त के ऊपर वो फ़ख्र करते रहे। और नतीजा ये हुआ कि लेकिन ये हुआ कि तब की जो जमीयत अहले हदीस की क़यादत थी, उस दौर की जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की क़यादत थी, वो उनकी रफ्तार के साथ चलने के काबिल ही नहीं। कुछ ये फितरी इख्तलाफात थे, ये सलाहियत के इख्तलाफात थे जो पैदा होने ही होने थे। अगर 4-6 महीने और भी चल पड़ते फिर भी इख्तलाफ पैदा होना था। तो अल्लामा साहब जो थे उन्होंने उनको अल्लामा साहब को जमात से निकालने का ऐलान कर दिया जब इख्तलाफात के नतीजे में। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जमीयत अहले हदीस के क़याम के बाद अपनी सियासी जिद्दोजहद शुरू की और 18 अप्रैल 1986 में पहला सियासी जलसा किया। तो सियासी मुबस्सिरीन का ये मुत्तफ़िका मौक़िफ़ था कि जितना MRD ने मिलकर जलसा किया है उससे बड़ा जलसा अल्लामा एहसान अली ज़हीर ने अकेले किया है। अल्लामा एहसान अली ज़हीर की जहानत, मतानत, बसीरत, अवामी पजीराइत कुछ लोगों को बर्दाश्त न हुई, रोड़े अटकाए गए, इख्तलाफात ने जन्म लिया, 2 धड़े आमने सामने हुए तो अल्लामा एहसान अली ज़हीर को अहले हदीस मुतालबात कमेटी तश्कील देना पड़ी। अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह जब मदीना यूनिवर्सिटी से वापस आए तो ज़ाहिर है उस वक़्त अहले हदीसों की पाकिस्तान में एक ही जमात थी। लेकिन आप ये समझें कि सितम बालाए सितम कह लें या वक़्त की सितम ज़रीफ़ी कह लें कि उस जमात ने भी अल्लामा एहसान अली ज़हीर को कबूल नहीं किया। जमाती तौर पर उस वक़्त रिफ्ट थी, 2 ग्रुप थे जमात के अंदर। एक मियाँ फजल हक मरहूम रहमहुल्लाह का, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी का एक बड़ा मजबूत ग्रुप था, मजबूत दड़ा था। तो इस दड़े ने अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद को ना पनपने दिया ना जमात में कबूल किया। तो वो अल्लामा साहब को रोक ना सके। तो अल्लामा साहब ने फिर अपनी जो ग्रोथ की वो इंडिपेंडेंटली, यानी अपनी शख्सियत की बुनियाद के ऊपर वो ईदगाह पे भी खुतबे देते रहे, तहरीक हतम नबूवत में भी काम किया, निज़ाम मुस्तफ़ा में भी काम किया, बहुत सी मजहबी तहरीकों में जब काम किया तो फिर मानना एक मजबूरी थी। लेकिन फिर भी उनको कबूल ना किया गया तो उन्होंने एक मुतालबात कमेटी भी बनाई कि मैं जमात के अंदर ही रहूं, जमात में सुलह करूं। लेकिन जब कोई काम ना हो सका तो बिल्लाहर 80 की दहाई में उन्होंने जमीयत अहले हदीस की बुनियाद रखी। जो उनकी मुखालफ धड़ा था उसका नाम उस वक़्त मरकज़ी जमीयत था। वो मरकज़ी जमीयत सिर्फ नाम का एक धड़ा रह गया। जब अल्लामा एहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह ने अदीब मिल्लत आगा शोरश काश्मीरी के साथ मिलकर अपने उस वक़्त की एक ज़ालिम हुकूमत जिसको वो मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान जो था वो हेड कर रहा था, काम जो शुरू की। तो मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान यहाँ तक पहुँचा कि उसने बतौर गवर्नर अल्लामा साहब के ख़िलाफ़ 302 की FIR दर्ज कराई। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ने अल्लामा साहब का साथ देने की बजाय मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान के साथ मिलकर अल्लामा साहब को गैर मौसर करने की कोशिश की। दोस्तों ने अल्लामा साहब को मजबूर किया कि आप मरकज़ी जमीयत अहले हदीस में दोबारा फ़ाल हो गए। लेकिन फिर वही मसला चला कि अल्लामा साहब जल्द ही उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गए। अल्लामा साहब को सियासी अमूर का सरबराह बनाया गया था। अल्लामा साहब ने जब उस सरबराह की हैसियत से हाकिम वक़्त को ललकारा तो उस वक़्त फिर जमीयत अहले हदीस ने उनसे अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया। अहले हदीस मुतालबात कमेटी अहदाफ हासिल न कर सकी तो मुमताज़ कानूनदान मियाँ महमूद अली कसूरी के मशवरे से अल्लामा एहसान अली ज़हीर ने जमीयत अहले हदीस तश्कील दी, जबकि मियाँ फजल हक और मौलाना मोइनुद्दीन लखवी की क़यादत में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की हैसियत बराए नाम रह गई।
72, 73, 74 में दो बड़ी तहरीकें चली हैं। एक बांग्लादेश नामर्दूद तहरीक चली है और एक तहरीक चली है तहरीक ख़त्म नबूवत। अल्लामा साहब बरेलवी, देवबंदी, शिया सारे इकट्ठे थे। अल्लामा एहसान अली ज़हीर आ रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं और मरकज़ी मुकर्ररीन में शामिल हो चुके हुए हैं। तो यूँ उन्होंने अपनी जगह बनाई। मैदान तबलीग व खिताबत के दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि मुखालिफ धड़े और जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत के मुजालिम के मुकाबले के लिए अल्लामा एहसान अली ज़हीर को अपनी जमात को छोड़कर तहरीक इस्तक़लाल को अपना नया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा और इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। कादावर रहनुमाओं की जमात में शमूलियत के लिए मियाँ नवाज शरीफ ने भी अल्लामा एहसान अली ज़हीर की मदद लेने की कोशिश की। यहाँ तक लिटिगेशन थी कि अल्लामा शहीद के ऊपर उन्होंने पर्चे करवाए उनके मुखालिफ धड़े ने, और ऐसी लिटिगेशन थी कि अब्बू को मजबूर होकर तहरीक इस्तक़लाल में जाना पड़ा कि कोई धड़ा मेरी बैक पे हो, मेरे पे पर्चे हो रहे हैं। तहरीक इस्तक़लाल में अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा मौसर किरदार अदा किया। उस वक्त तहरीक में अकबर बुगटी, मियाँ महमूद अली कसूरी, इस लेवल के लोग थे। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह इन कद्दावर लोगों में एक बड़े कद्दावर शख्सियत नजर आते थे। जब भुट्टो के ख़िलाफ़ मामला बहुत ज़्यादा चल रहे थे तो अल्लामा एहसान अली की बुलंद आवाज़ की वजह से ये हुआ कि भुट्टो हुकूमत ने उनको तंग करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर मुकदमे का, हत्ता कि कत्ल का मुकदमा उनके ऊपर हुआ। ज़रूरी था कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे आते। तो अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने तहरीक इस्तक़लाल को ज्वाइन कर लिया। नवाज शरीफ तहरीक इस्तक़लाल में शामिल होना चाहते थे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मैंने अल्लामा एहसान अली ज़हीर के घर के बाहर गाड़ी में उनके इंतज़ार में बैठे हुए भी देखा। वो नज़रियात के इतने सख्त और उसूल पसंद थे कि एयर मार्शल असगर खान की तहरीक इस्तक़लाल को भी खैरबाद कहने का फैसला कर लिया और फिर अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस को अलामती तौर पर यादगार बना दिया। जब एयर मार्शल साहब कौमी इत्तेहाद से अलग हुए तो अल्लामा साहब ने अपनी तमाम तर वाबस्तगी को एक तरफ रखते हुए अवाम की शऊर और अवाम की आवाज़ के मुताबिक फ़ैसला करते हुए तहरीक इस्तक़लाल को खैरबाद कर दिया। तहरीक इस्तक़लाल के अंदर ये गए और फिर वो उसके सफ़े अव्वल के लीडर बन गए, हत्ता कि एक वक्त में उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे। और यहाँ तक कि फिर जब उसको छोड़ने की बारी आई तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने अलामती तौर पे स्याह लिबास भी पहना, तो जिसके ऊपर बड़े लोगों ने उनकी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन को बड़ा अजीब नज़रों से देखा। लोगों, इसने इस्लाम को रुस्वा किया, इसने मुल्क के कानून को रुस्वा किया और तो और इसने मार्शल लॉ को भी बदनाम किया। इतने नेकबख्त हैं जिधर इनका कदम जाता है बदनामी ही बदनामी आती है। और सुन लो, अल्लाह के फज़ल करम से अहले हदीस अब जाग पड़े हैं। और बोलो, अहले हदीस अब जाग पड़े हैं, अहले हदीस अब जाग पड़े हैं। जनरल ज़ियाउल हक की फौजी आमरीत के खिलाफ अल्लामा एहसान अली ज़हीर ने जमहूरियत की बहाली के लिए सियासी क़ुव्वतों का भी साथ दिया। अल्लामा एहसान अली ज़हीर क्योंकि सियासी ज़हन रखते थे और सियासी मामलात जो थे उनके बारे में एक राय रखते थे, और मार्शल्ला जो है वो उनको यानी उसके साथ वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो वो फिर उन्होंने फिर एक हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार भी अदा किया, ज़ियाउल हक साहब पे तनकीद भी की। उस वक्त जो मसला था तेरे पेश नज़र वो ज़ियाउल हक था, क्योंकि ज़ियाउल हक इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा था। MRD ने अल्लामा साहब की जुर्रत से, बहादुरी से, इस्तकामत से, खिताबत से अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद ली। और इस तरह अल्लामा साहब को भी MRD के प्लेटफार्म से गुफ्तगू करने का जो मौका मिला, उनको भी अपना नुक्ता नज़र एक वसी हल्के तक पहुँचाने का मौका मिला। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मसले के अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए जमीयत तलबा अहले हदीस तश्कील दी गई। फिर जब जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ दौर में तलबा तंजीमों पर पाबंदी आयद की गई तो इसे यूथ फोर्स में तब्दील कर दिया गया। जब ज़ियाउल हक ने तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगा दी तो उस वक्त अहले हदीस नौजवानों का इजलास बुलाया गया। उसमें जमीयत तलबा अहले हदीस बाहर के जो दोस्त थे उनको भी कहा गया। तो फैसला हुआ कि अगर ये पाबंदी नहीं ख़त्म होती फिर अहले हदीस यूथ फोर्स के नाम से काम किया जाए। फिर अहले हदीस यूथ फोर्स का पहला कन्वेंशन 35 शाहजमाल में हुआ। सदर से मोहम्मद खान अजीब, सेक्रेटरी जनरल था मैं,
काजी अब्दुल कदीर खामोश। ये अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सियासी जलसों का आगाज़ किया तो उसमें कभी अफरादी कुव्वत का मसला नहीं बना, इसलिए कि हर ज़िले में, हर तहसील में, हर बड़े कस्बे में एलडीसी यूथ फोर्स की यूनिट क्या मौजूद है। उन्होंने सियासी मैदान में ऐसा मौसर किरदार अदा किया कि सियासतदान और सहाफ़ी दोस्त बने जो उनकी काबिलियत को आज भी तस्लीम करते हैं, जबकि इत्तेहाद उम्मत के लिए उन्होंने दूसरी मजहबी जमातों से भी रवाबत को मजबूत किया। एहसान ज़हीर साहब बड़े अच्छे आदमी थे, मजहबी आलिम भी बहुत ज़बरदस्त आलिम थे और अपने अकीदे के और उस पर वो बड़े बेहतरीन सियासी लीडर भी थे। मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी इज्जत करते थे और जो इज़्ज़त करता है वो अपनी इज़्ज़त करवाता भी है। बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे सियासतदान, बड़ी बेहतरीन मुकर्रर, ऐसे मुकर्रर थे कि मज़ा आता था। जब वो तकरीर पर खड़े होते तो नीचे उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई नौज़ादा नसरुल्लाह खान के दफ्तर में, तो वहाँ हमने दोपहर के खाना खाया, फिर वहाँ दोपहर की नमाज़ पढ़ी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद हमने जब फारिग हुए नमाज से दोपहर की, तो कहने लगे चले हम असर भी पढ़ लें। मैंने कहा मौलाना साहब हमने हमेशा कज़ा नमाज पढ़ी है, एडवांस नहीं पढ़ी। कहते आज हम आपको एडवांस पढ़ाते हैं, तो उन्होंने मुझे असर भी नमाज पढ़ा, आज हमने पढ़ ली। अल्लामा एहसान ज़हीर बड़ा ही फायर ब्रांड मुकर्रर थे, बड़े जोश दिलाने वाले और मजमे में जान डाल देने वाले मुकर्रर थे। कुछ मुकदमात जो उनके कारोबार के थे होते थे, उनमें मेरे दफ्तर और मेरे टीम वो उनकी काफ़ी खिदमत करती रहती थी, कोर्ट्स में भी और टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने भी। और तो वहाँ में मेरी उनसे मुलाकात काफ़ी होती थी, दफ्तर आते रहते थे। तो उनके साथ एक ट्रस्ट का, एतमाद का कुछ रिश्ता बन गया था। नवाबजादा साहब के पास वो अक्सर आते थे और उनकी सोबत में बैठकर सियासत पे गुफ्तगू करते थे, और यही वजह है कि उनकी सोच भी उसी तरह की बन चुकी थी जिस तरह नवाबजादा नसरुल्लाह खां की थी। यानी वो जमहूरियत को सिर्फ इंतखाबात या पार्लियामेंट के वजूद में आने का नाम, वो सब उनकी सोच और फिक्र भी ये थी कि वो जमहूरियत नहीं होती, जमहूरियत के लिए जमहूरी तर्ज़ हुक्मरानी होनी चाहिए। बड़ा कायदाना रोल और किरदार अदा किया। फिर ख़ुद अहल हदीस प्लेटफॉर्म पर जो इख्तलाफात खड़े हुए, उसमें भी उस वक्त के जो नौजवान अहल हदीस थे और एक बड़ी तादाद में उलमा और बाकी लोग थे, उन्होंने अल्लामा एहसान ज़हीर साहब की सपोर्ट की और उनके साथ चले। उनसे हमारा ताल्लुक़ तो एक बड़ा याद अल्लाह भी थी, दोस्ती भी थी। वो हमारे क्वींस रोड पे जमात इस्लामी का दफ्तर होता था, वहाँ भी तशरीफ़ लाते थे। नसरुल्लाह खान से बड़ा करीबी ताल्लुक़ था उनका, बड़ी दोस्ती थी। और हम लोग शाम को जब भुट्टो साहब का इक़्तिदार था तो अक्सर नसरुल्लाह खान की रिहाइशगाह पर इकट्ठे होते, जिसमें अल्लामा एहसान ज़हीर थे, आगा शोरश काश्मीरी थे, फिर हमारे एक जिलानी बीए होते थे जमात इस्लामी के, और एशिया के एडिटर थे वो, जमात इस्लामी लाहौर के अमीर थे, और फिर फ़ारूक कुरैशी थे जो एनडीपी के थे, और कई दूसरे दोस्त होते थे। तो अखबार नवीस भी होते थे, खुद मैं भी होता था। तो वो एक बड़ी बैठक होती थी, अब समझें एक स्टडी सर्कल था एक लिहाज से वो। तो अल्लामा उसकी रूह रवां थे। अल्लामा एहसान ज़हीर एक मसलक से ताल्लुक़ ज़रूर रखते थे, लेकिन सारे मसालिक को साथ लेकर चलने का उनका अपना ही एक अंदाज़ था। उन्होंने हमेशा, मैंने जो उनको देखा, बचपन में देखा कि इत्तेहाद उम्मत के लिए उन्होंने तमाम मसालों को अपने साथ रखा। लाहौर में मुझे वो भी इजलास भी याद है कि जिसमें अल्लामा एहसान ज़हीर मरहूम थे, हज़रत मौलाना शाह मदौरानी थे, हज़रत मौलाना बैदुल्ला अनवर और वालिद माजिद हज़रत मौलाना मोहम्मद अजमल ख़ान पीर इजाज़ हाशमी उस इजलास में थे। ये इससे जमाती इत्तेहाद बना था। आप अंदाज़ा करें, एक तरफ बरेलवी थे, एक तरफ अहले हदीस थे और एक तरफ देवबंदी थे। बाद में इस इत्तेहाद की वुसअत भी हुई। सन 74 की तहरीक ख़त्म नबूवत,
सन 77 की तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, उसमें अल्लामा एहसान अली ज़हीर का नाम यकीनी तौर पर जब तक नहीं आएगा, मुअर्रिख़ उस वक़्त तक उन तहरीकात को मुकम्मल नहीं कर सकेगा। आज के दौर में मैं समझता हूँ कि हज़रत अल्लामा साहब का पैगाम सिर्फ़ अहले हदीसों के लिए नहीं, तमाम मकातब फ़िक्र के लिए, वो शिया हों, सुन्नी हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, कि उम्मत में वहदत का काम करना होगा, उम्मत को जोड़ने के लिए हमें काम करना होगा। अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद हो गए, दुनिया से चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी उनका नाम ज़िंदा है और वो ज़िंदा रहेगा। अल्लामा एहसान अली ज़हीर मरहूम, अल्लाह उनको गली कर रहमत करे, कि उन्होंने PNA की तहरीक में हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद को देखा, उन्होंने हज़रत मौलाना शाह मदौनानी को देखा, फिर 74 की तारीख में अल्लामा मुज़फ़्फ़र अली शमसी को देखा। उन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया और इस हवाले से ख़त्म नबूवत के हवाले से उनका किरदार हमेशा ज़िंदा ताबिंदा रहेगा। इत्तिहाद उम्मत के लिए उनका किरदार रहेगा। मैं बुनियादी जमातिया हूँ और ये भी बता दूँ कि मैं बरेलवी हूँ, लेकिन मेरा निकाह अल्लामा एहसान अली ज़हीर ने पढ़वाया। जो ज़हीन तरीन सियासतदान था वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह थे, और नवाबज़ादा नसरुल्लाह हर हाल में अल्लामा से मशवरा लेते थे। जुनेजो के साथ भी अबू के अच्छे ताल्लुकात थे, बलख शेर मदारी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जो लोग हमारे घर आते थे उनमें चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। असल में उनका ताल्लुक था चौधरी ज़हूर इलाही से। तो ये जो चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही थे, अबू को मामा जी कहा करते थे, मामू जान या मामा जी या अपनी ज़ुबान में। तो ये उनके साथ बहुत ज़्यादा यानी फैमिली टर्म्स थे। तो इसके अलावा बहुत से सियासतदानों के साथ ताल्लुकात है। अगर सहाफ़ियों की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जिन सहाफ़ियों ने अबू जान के साथ अपने ताल्लुक़ को निभाया, उनमें मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, उनमें खुशनूद अली ख़ान साहब हैं, उसमें मजीद निज़ामी साहब हैं, उसमें मीर शकील रहमान साहब। यानी ये लोगों ने अबू जान के चले जाने के बाद भी हम लोगों का ख्याल रखा। बाबा जमहूरियत नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान से अल्लामा एहसान अली ज़हीर को ख़ास उन्स था, जिसका इजहार ज़ाती ताल्लुकात में भी नज़र आया। जब अल्लामा साहब दुनिया से चले गए, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब का उनके साथ, वो कहते हैं मेरा बेटा फोत हो गया, और सिर्फ उन्होंने मुंह से नहीं कहा, उन्होंने यानी अगर बेटा कहा तो हमारे साथ पोतों का रिश्ता भी निभाया। हमारी हर फैमिली की शादी में भी आए, हमारी हर खुशी हर गमी में शरीक भी हुए, ताज़ियत भी की, इयादत भी की, यानी खुशियों में भी शरीक हुए, गमियों में भी शरीक हुए। मुझे याद है मैं तो बहुत छोटा था, तो नवाब साहब मुझे और इब्तिसाम भाई को अपनी बैठक में, वो जो वहाँ पे स्टेशन के पास हुआ करती थी, एक बोर्ड का दरख्त होता है उसके नीचे, ले जाया करते थे। उस दौर में बेनज़ीर भी आती थी, मलक कासिम भी आते थे, मलक हाकिमीन भी आते थे। तो वो फिर पूछते थे, ये मतलब कि वो हैरान होते थे ये बच्चे क्यों बैठे हुए हैं। तो नवाब साहब कहते थे ये मेरे पोते हैं, ये अल्लामा एहसान अली ज़हीर के बेटे हैं। तो इतना गहरा अबू जान का ताल्लुक था। अल्लामा एहसान अली ज़हीर की खिताबत, जुर्रत, हाजिर दिमागी और हजूम को कंट्रोल करने की सलाहियत का इजहार MID के जलसे बाग बैरून मोची गेट और बादशाही मस्जिद में ख़त्म नबूवत जलसे में नजर आता है। 85 के गैर जमाती इलेक्शन के बाद मोची दरवाज़ा में जलसा था, तो वहाँ पे अल्लामा एहसान अली ज़हीर साहब भी मौजूद थे उस जलसे में। तो जब मलक कासिम साहब तकरीर कर रहे थे तो मजमे में से 2 धमाके हुए, और जो ही पहला धमाका शुरू हुआ तो अल्लामा एहसान अली ज़हीर अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने मलक साहब को एक तरफ किया और फ़ौरन ही माइक के सामने खड़े होकर उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अपने बटन उतार कर कमीज़ के जिसने गोली चलानी है वो पहले हम पे चलाए, हम गोली खाएंगे सबसे पहले, उसके बाद लोगों को आपकी तरफ आएगा। जो लोग उठकर दौड़ने वाले थे वो वहीं खड़े हो गए और उनके इस ऐसा कहने की वजह से, और बहुत से लोग कुछ पाँव के नीचे आकर कुचले जाने से बच गए। तो असल ये है कि अल्लामा एहसान अली ज़हीर की जुर्रतमंदी जो है, मैं समझता हूँ कि और बर वक़्त फ़ैसला, और उसने उस दिन बचाया लोगों को। आप सब कहने लगे ये सिर्फ एहसान अली ज़हीर कंट्रोल कर सकता है। समझ कहा जो जमहूरी काफ़िले का शरीक सफ़र है, जो जमहूरियत का साथी है, वो बैठ जाए और जो दियालों का साथी है वो खड़ा रहे। वैसे एक जुमले में उस वक़्त के माहौल के मुताबिक सारी इन्वायरमेंट चेंज कर दी। 1974 के अंदर
जो ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई बादशाही मस्जिद के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनका वलवला अंगेज़ खिताब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वहाँ तमाम मज़हबी जमातों के रहनुमा मौजूद थे, जिनमें सैयद अबुल आला मौदूदी, मौलाना मुफ्ती महमूद और मुज़फ़्फ़र अली शमसी शिया रहनुमा, मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना सैयद महमूद अहमद रज़वी और दीगर उलमा का जम्मे गफ़ीर था जो वहाँ पर स्टेज पर जमा था। और चूँकि मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग वहाँ पर जमा थे और अपनी अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, इस दौरान एक मरहला ऐसा भी आया कि मौलाना मौदूदी की तकरीर के दौरान मुफ्ती महमूद साहब वो मजमे की तरफ से मजमे के चीरते हुए स्टेज की तरफ जा रहे थे। खलबली मची और उस खलबली के जवाब में इस्लामी जमीयत के नौजवान आगे बढ़े और यहाँ एक हंगामा बर्पा हो गया। तो इस दौरान अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर आगे बढ़े, उन्होंने स्टेज को संभाला, तकरीर की और उस तकरीर के दौरान मजमे को ऐसा कंट्रोल किया कि वो जो लोग हंगामे पर उतर आए थे वो आपस में शीरो शकर होकर बैठ गए और उन्होंने उस मजमे के अंदर ख़त्म नबूवत के नारे लगा के, कादियानियत के ख़िलाफ़ नारे लगा के उस मजमे को एक दफ़ा फिर अपनी मंजिल की तरफ रवां दमा कर दिया। हमारी यलगार पे, हमारी ललकार पे, उस पे लिखा शरीयत कुरान और सुन्नत का नाम है। जमीयत अहले हदीस के सरबराह अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जनरल ज़ियाउल हक़ के गैर आइनी मार्शल लॉ को तूल देने की चालों से बखूबी आगाह थे। उन्होंने शरीयत बिल के नाम पर अवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने की साजिश नाकाम बना दी, हालांकि इसके लिए मजहबी क़यादत को भी इस्तेमाल किया गया था। एक है शरीयत, एक है शरीयत बिल। शरीयत से किसी को इख्तिलाफ नहीं। शरीयत के निफाज हर बंदा मोमिन की दिली आरज़ू है, उसको किसी भी मकतबा फ़िक्र से चलो। तो शरीयत बिल जो था वो शरीयत बिल के नाम पे शरीयत का कत्लेआम था। हमारा नुक्ता नज़र ये था किसी फ़िक़ा को शरीयत का मुतबादल करा देना, तो शरीयत के साथ बदतरीन मजाक। शरीयत बिल मौलाना समीउल्लाह ने पेश किया था। हम पेशावर जा रहे थे तो रास्ते में रुक गए मौलाना समीउल्लाह के पास घोड़ा खटक में। मौलाना समीउल्लाह कहने लगे आप क्यों शरीयत आप तरमीम दें अगर आपको किसी बात पर इतराज़ है। हम समझे बस यहीं रुक जाओ। अगर शरीयत बिल शरीयत है तो शरीयत में किसी को तरमीम करने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह शरीयत बिल अपनी तभी मौत मार गया। MRD का पहला जलसा जो मोची दरवाज़े में हुआ, उसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातों के रहनुमा स्टेज पे थे और अल्लामा साहब भी थे, मैं भी था। और मैं उस वक़्त तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़ा जाफ़रिया की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ बैठा हुआ था। शरीयत बिल के हवाले से हमारा और अल्लामा साहब की जमात जमीयत अहले हदीस का मौक़िफ़ एक था और हम ये समझते थे कि मार्शल लॉ हुकूमत ने उसको फ़िक़्ह के नाम से और शरीयत के नाम से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। हमारे मौक़िफ़ में कोई भी ऐसी रहनुमाई अगर हासिल करनी है तो वो कुरान और सुन्नत से हो सकती है, किसी और से नहीं हो सकती। शरीयत बिल बुनियादी तौर पे ज़ियाउल हक़ का वो ये भी समझते थे कि एक ट्रैप है उलमा को अपना हामी बनाने का, क्योंकि इसने नाफिज तो करना नहीं। अबू जान ये समझते थे कि पाकिस्तान का जो आइन है इसके ऊपर उलमा ने मुत्तफ़िका सारे मसाले के उलमा ने मेहनतें करके एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया जिसके ऊपर इजमा हुआ है उम्मत का। तो उसके अंदर जो पहली शिक कह रहा उसको अबू बहुत ज़्यादा उजागर करते थे कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ होगी। शरीयत बिल के अंदर एक मसला ये पेश आया कि शरीयत बिल के अंदर बात शिक्कें ऐसी लिख दी गई जिससे ये तासुर आता था कि गोया ये कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ की बजाय फ़िक़ा हनफी को सुप्रीम बनाया जा रहा है। आप ये देखें कि आप इस शिक में ये लिखते हैं कि पाकिस्तान का जो अक्सरियती मज़हब होगा वो सुप्रीम लॉ होगा, जबकि हमने आइन में ये बात तय कर ली है कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ है। अगर हम इस चीज़ को छेड़ेंगे
तो फिर फ़िका जाफरिया वाला कहेंगे कि फ़िका जाफरिया सुप्रीम लॉ, फ़िका हनफी वाले कहेंगे फ़िका हनफी, फ़िका शाफी वाले कहेंगे फ़िका शाफी होनी चाहिए, फ़िका हम्बली वाले कहेंगे फ़िका हम्बली होनी चाहिए। जिस चीज़ के ऊपर तमाम मसालिक मुत्तफ़िक हैं कुरान और सुन्नत, उसको क्यों छेड़ा जा रहा है? उसको ना छेड़ा जाए। बाएं बाजू की सारी जमातें शरीयत बिल के मुखालिफ थी, तो कुछ मजहबी जमातें भी थी लेकिन वो कम थी। मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना साजिद नकवी इसके मुखालिफ थे। उसकी वजह यह थी वही कि तरीके नफाद फ़िका जाफरिया वो कैसे हामी कर सकते हैं जब जिस बिल के अंदर ये लिखा हो कि फ़िका हनफी सुप्रीम लॉ हो, उसको वो तो नहीं नाफद कर सकते। ये शरीयत बिल पेश हुआ है 86 में और ज़ियाउल हक साहब गालिबन 77 में आए थे। उन 9 साल में उन्होंने ज़कात का सिस्टम आपके मुआशरे में आपके नाफज किया। वो क्या था कि बैंकों के अंदर जो सूदी खाते हैं उनके ऊपर ज़कात लगा दी, करंट खातों में वो ज़कात लगाई, निज़ाम इस्लात कायम किया, उसकी जो हालत हुई आपके सामने है। उसके अलावा सूदी निज़ाम जब कायम किया गया, सूदी सिस्टम जो पहले से चला आ रहा था उसको हरगिज़ ख़त्म नहीं किया गया। देखिए जो उनके इक़दामात इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बना दी गई, ये इनकी क्या हैसियत क्या थी? 9 साल में कोई एक ठोस कदम उठाया गया तो आप बता दीजिए। अल्लामा एहसान लाई ज़हीर का सियासी तर्ज अमल इस बात का सबूत है कि अहले हदीस कभी भी जमहूरियत मुखालिफ नहीं रहे, जबकि बाद में आने वाले कुछ रहनुमाओं ने जमहूरियत के खिलाफ इंतहा पसंदाना नज़रियात इख्तियार किए, लेकिन जिस फैसले पर अल्लामा शहीद 1970 की दहाई में पहुंच चुके थे, इन्हें वही फैसला 2018 में करना पड़ा। ये अहले हदीसों के बारे में एक बात बनी हुई है कि अहले हदीस एंटी जमहूरी लोग हैं। उसकी वजह यह है कि वाला साहब की शहादत के बाद जो 30 साल गुजरे हैं वो एक एंटी जमहूरी गिरोह के हाथ में अहले हदीसों की क़ियादत रही है। इसके हमें हाफिज सईद साहब के पास रही। तो अब्बू जान जो थे वो जमहूरियत के बहुत बड़े स्पोक्समैन थे, लेकिन अब्बू जान भी उस जमहूरियत के हामी नहीं थे कि जिस जमहूरियत के अंदर सारे अरकान पार्लियामेंट शराब को हलाल करना चाहें तो हो सकती है। अब्बू जमहूरियत के हामी इसलिए थे कि पाकिस्तान में सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है और आपका विजन ही ये था कि पाकिस्तान के अंदर अहले हदीसों की हल्का जात बनाए जाएं, बुलेट की बजाय बैलेट के जरिए तब्दीली लाई जाए। कभी भी कहीं भी आमरीत का साथ देते हुए अहले हदीस ने जब जनरल ज़ियाउल हक ने एक ख़ास मकतबा फ़िक्र तैयार किया तमाम मकातब फ़िक्र से लेकर, और उसका एजेंडा था जमहूरियत कुफर है, और उसमें कुछ हमारे नादान दोस्त भी शरीक हुए जो आजकल जमहूरियत कुफर का राग लापने वाले थे, आजकल पाकिस्तान मरकज़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से वोट मांगते नजर आते हैं। अल्लामा एहसान लाई ज़हीर की जुर्रत, शुजाअत और मुस्तफ़ी ललकार आमरीत को पसंद न आई तो इन्हें रास्ते से हटाने की साजिश की गई। 23 मार्च 1987 को अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में बम धमाका करवाया गया जब वो सदारती खिताब कर रहे थे। इकबाल ने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा और मोमिन है तो बेतेग भी। लाहौर की जमात ने एक जलसा सीरत नबी के उन्वान से किला लक्ष्मण सिंह, उसको तब कहा जाता था, वहाँ पे करवाया। तो लामा साहब जब आखिरी तकरीर किया करते थे तो आखिर में जब पहुँचे तो एक गुलदस्ता आया और वो गुलदस्ता टेबल के ऊपर रख दिया गया। तो वो पाकिस्तान की तहरीक का पहला टाइम बम था जो ऐन जब अल्लामा साहब तकरीर कर रहे थे और अपने अरूज पे पहुँचे और इस शेर के ऊपर पहुँचे कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़। ये लड़ का जो लफ्ज़ था यह अभी अदा किया है, बम ब्लास्ट हो गया। उस वक्त केस टेप रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, जो वीडियो बन रही थी ना वो लड़ तक है। जलसा हुआ 23 मार्च को, छुट्टी का दिन था, 11:33 पर बम ब्लास्ट हुआ है। बम वो आया, गुलदस्ता सा एक आया, तो उसमें जिस तरह एक रुका पकड़ाते हैं बंदा, एक दूसरे को पकड़ाता है, दूसरा तीसरे को पकड़ाता है, और आखिर में जिसको पकड़ाया गया वो मेरे मामूजात थे, फ़ारूक उनका नाम था। वो तकरीबन 2 फुट ऊंची स्टेज थी, तो पाँव लटका के बैठे हुए थे, तो उन्होंने वो गुलदस्ता उठा के अपने दाएं हाथ रख लिया और उनके साथ अल्लामा साहब बैठे हुए थे। वो ब्लास्ट हुआ, 9 अफराद शहीद हुए, जिसमें मेरे वालिद साहब भी थे, मौलाना हबीबुर्रहमान यज़दानी साहब भी थे, मोहम्मद खान नजीब साहब भी थे, कई अफराद की आँखें ज़ाया हुई हैं। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह जो सबसे ज़्यादा ज़ख्मी थे, उनकी एक टांग उड़ गई, बायां हिस्सा बड़ा मुतासर हुआ, वो होश वाश में थे। गाड़ी में लेके हम आए हैं, उनको मैं हॉस्पिटल आए हैं, मैं अपने वालिद साहब के ज़ख्मी हालत में नक्शे में लेके आया हूँ। वालिद साहब तकरीबन 1 बजे वफ़ात होगी वालिद साहब। जब वालिद साहब अगले रोज़ जनाजा हुआ मेरा पाकिस्तान में, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज़ नुसरत खान सभी हाल मौजूद थे और भी बड़ी सियासी क़यादत मौजूद थी। उनके जनाजे में खबर आई कि मौलाना हबीबुर्रहमान यज़दानी साहब भी वफ़ात पा चुके हुए हैं। उनका फिर जनाजा मकामुकी में हुआ। अल्लामा साहब इस दौरान होशो वास में रहे हैं, बयानात अखबारात में जारी करते रहे हैं, बल्कि ज़ियाउल हक ने गुलदस्ता भेजा, उनका वो आया नुमाइंदा आया, कर्नल नासिर उसका नाम था। अल्लामा साहब ने कहा गुलदस्ता बाहर फेंकवा दो। अल्लामा साहब ने कर्नल नासिर की मौजूदगी में वो गुलदस्ता बाहर फेंकवा दिया और कहा है उसको पैगाम देना उसने ठीक नहीं किया, उसने अच्छा नहीं किया। तो ये अल्लामा साहब ने अल्फाज बोले हैं।
उसके बाद नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब जब खबर लेने के लिए आए हैं तो रोना शुरू कर दिया, इसलिए कि नवाब साहब के साथ अलामा साहब का बिल्कुल बाप बेटा वाला ताल्लुक था कि नवाब साहब मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों इन्होंने मारा। इस दौरान उनकी ज़ख्मी हालत थी, उनको कहा गया कि जिसमें जहर फैल रहा है आपकी टांग जो काट दी जाए, तो उन्होंने अपनी टांग कटवाने से इनकार कर दिया। बम धमाके के बाद हुकूमती कारिंदों और रियासती इदारों ने बदनीयती की बुनियाद पर केस को ख़राब करने के मुख्तलिफ बहाने तराशे। मुख्तलिफ थ्योरीज चलती रही हैं जो वक्ती तौर पर कुछ मुख्तलिफ मसाले के हवाले से बातें की गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिसको कम से कम हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरे जो छोटे भाई हैं उमर फारूक कुदूसी साहब, वो इस बात को रवायत करते हैं कि जब बम ब्लास्ट हुआ है और हम स्टेज की तरफ भागे हैं तो एक सरकारी आदमी आया, वर्दी में था, पुलिस का आदमी था, तो वो आया और भागते हुए उसने आगे वीडियो कैमरा तलाश किया, वीडियो जो बांधी, और उसमें से फिल्म लेके निकल गया। मसला ये वीडियो निकालने वाले के बंदे को क्यों नहीं पकड़ा गया? जब उन्होंने गुलदस्ता बाहर फेंकवाया तो उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को नॉमिनेट किया, और आपके कानून में ये चीज़ है कि जो मजरूब होता है, मकतूल होता है, उसका जो आखिरी बयान होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। किस्सा मुख्तसर ये है कि कोई भी इस केस का ये वाज़ेह तौर पे पिन पॉइंट करके नहीं कहा जा सकता, मुख्तलिफ राय हैं। मेरी राय में तो उस दौर की हुकूमत की ज़िम्मेदार है, और अगर उसकी दौर की हुकूमत की ज़िम्मेदार नहीं है तो फिर कम अज़ कम उसको चाहिए था साफ शफाफ तहकीकात की जाती है इस केस की। इन्होंने तो FIR भी गलत तरीके से दर्ज। आप FIR का अंदाज़ा लगाइए कैसे हुआ कि हमारे रावी रोड यूथ फोर्स के जो सदर थे उनका नाम मोहम्मद यकूब अंसारी था, और वो एक मतलब साधना से एक नौजवान थे, और एक हादसा इतना बड़ा हुआ था कि एक ज़हनी मऊफ थे और साथ वो जमीयत के नाज़म दफ्तर भी थे। उनको उन्होंने बुलाया, तीसरे या चौथे दिन की बात होगी या दूसरे दिन की बात होगी, तो उनको बुलाया, थाने में बुलाया गया, और थाने में उनसे बुला के एक बयान दिया गया जी ये बयान है, उसके दस्तखत किए गए और उसको FIR करार दे दिया गया। FIR इस तरह होती है कि एक बंदा जो लवाहिकीन में भी शामिल नहीं है, जिसका बाप बेटा बहन भाई कोई उसमें शहीद ही नहीं हुआ। लवाहिकीन तो हम थे ना, लवाहिकीन तो अलामा साहब की औलाद थी ना, लवाहिकीन में तो यजदानी साहब की औलाद थी ना, FIR दर्ज कराने का तो हक हमारा था ना। अब दुख और ट्रेजिडी यहाँ से शुरू होती है कि कितना पाए का लीडर, उसके बम ब्लास्ट हुआ, FIR नहीं काटी जा रही, और फिर बयान नज़री तो चले पता नहीं था कि जिंदा है या नहीं, लेकिन कोई ज़ख्मी भी हो उससे बयानात लिए जाते हैं। 100 से ज़ायद ज़ख्मी थे, पुलिस ने किसी से कोई बयान नहीं लिया। पुलिस ने अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद के बारे में स्टेटमेंट जारी की कि अल्लामा साहब की हालत इतनी ख़राब है कि वो बयान नहीं जारी कर सकते। अगले दिन जंग में इंटरव्यू छपा, उससे अगले दिन नवाए वक्त में इंटरव्यू छपा, उसके बाद अल्लामा साहब मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं, कोई भी नवाबजादा नसरुल्लाह खान से मिल रहे हैं, कोई भी इयादत करने सियासतदान आ रहा है उससे मिल रहे हैं, तो वो भांडा तो पुलिस का फूट गया कि ये तो गलत बयान। और अबू जान बारहा पुलिस को बार बार कहते रहे कि मेरा बयान रिकॉर्ड कराए, मैं जिसके ऊपर एलिगेशन लगाना चाहता हूँ उसके ऊपर लगाएं। तो इस सारी सिनेरियो को देखते हुए आप ये अंदाज़ा करें कि बजाय इसके कि अल्लामा एहसान ज़हीर की फैमिली को इस केस का मुद्दा ही बनाया जाता, जो हमारा हक था, जायज़ लीगल हक था, हमें मुद्दा ही ना बनाया गया। अल्लामा एहसान ज़हीर जब वहाँ से इंतहाई ज़ख्मी हालत के अंदर म्यू अस्पताल में पहुँचे तो उसमें उनको देखने वाले और उनकी खबरगिरी करने वाले, उनके साथ इजहार हमदर्दी करने वालों में हमारी जमात के सेक्रेटरी जनरल मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी वो भी मौजूद थे, जो अगले दिन जिन्होंने जाकर म्यू अस्पताल में उनकी खबरगिरी की। अल्लामा एहसान ज़हीर जब लाहौर में बम ब्लास्ट में ज़ख्मी हुए तो उनकी मिजाज पुरसी के लिए अस्पताल में वालिद माजिद हज़रत मौलाना मोहम्मद अजमल ख़ान तशरीफ़ ले गए। मैं उनके साथ था। अंदर जाने में ज़रा रुकावट थी, कोई हादसा बड़ा हसास था, लेकिन अफसरान बाला ने जब वालिद साहब को देखा तो उन्होंने अंदर जाने की इजाज़त दी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि आप दूर से खड़े होकर बात करेंगे। लेकिन जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, मैंने अभी कहा कि बड़ी गरजदार आवाज़ थी उनकी। आप यकीन मानेंगे कि उन्होंने वालिद माजिद को बड़ी मोहब्बत के साथ कहा, हज़रत आगे तशरीफ़ लाएँ, मेरे पास आए। अल्लामा एहसान ज़हीर का लाहौर में इलाज तो जारी था, लेकिन मुख्तलिफ अरब ममालिक ने बेहतर इलाज की गर्ज से तैयारे भिजवाए, मगर उन्होंने सिर्फ सऊदी अरब ही जाना पसंद किया, जहाँ 30 मार्च 1987 को खालिक हकीकी से जा मिले और अपनी ख्वाहिश और दुआ के ऐन मुताबिक जन्नतुल बकी में अब्दी नींद सो गए। कुवैत का, इराक का, पूरी अरब ममालिक के तैयारे अल्लामा साहब को लेने के लिए तैयार थे, रेडी थे। तैयारा सऊदीया का उतर आया तो उसके बाद फिर किंग के स्पेशल यानी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने ज़िया-उल हक से बात की कि ये मेरे बेटे की तरह है, मैं चाहता हूँ कि रियाज के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज कराया जाए।
वो रियाद ले गए। तो जब वो सऊदीया पहुंचे तो शायद अजल ने और किस्मत ने यही लिखा हुआ था कि यहाँ जब तक रहे हैं बिल्कुल हशाश बशाश और फ्रेश रहे हैं और इंटरव्यू देते रहे हैं, होश में रहे हैं। जैसे ही वो रियाद के हॉस्पिटल में गए, उनको एनेस्थीसिया दिया गया तो उनकी तबीयत एनेस्थीसिया की वजह से बिगड़ गई है और वो दोबारा होश में ना आ सके। तो मेरे दादा ने कहा मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। तो उन्होंने, बादशाह ने कहा कहाँ पे उन्होंने दुआ की। उन्होंने बताया इमाम मालिक और नाफे के बिल्कुल साथ वाली हज़रत इब्राहीम के पहलू में वो बैठे हुए थे, उन्होंने दुआ की थी। आप जैसे जन्नतुल बकी एंटर हो तो बिल्कुल पास ही उनकी कब्र है। तो वहाँ पे उनको अल्लाह रब्बुल, ये तो उनकी दुआ थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ैसला करना था। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि वो दादा जिन्होंने ख्वाहिश की थी कि उनका बेटा रियाद में फोत जन्नतुल बकी में हुए, वो दादा भी रियाद में फोत हुआ और उनकी कब्र भी जन्नतुल बकी में बनी। जब उनको ये बम हादसा हुआ जलसे में, तो उनकी एक बॉडी का एक हिस्सा, एक टांग ज़्यादा मुतासर हुई थी लगते हुए। मुझे ये पता लगा कि जहाज़ भी आ रहा है और फिर मुझे ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमिश्नर और ये पुलिस आईजी ये सारे पीछे ढूंढना शुरू हो गया मुझे में। अल्लामा एहसान ज़हीर आपको मिलना चाह रहे। तो मैं चला गया वहाँ। तो बहस चल रही थी कि ये सऊदी अरब जाना की ज़रूरत है कि नहीं। तो मुझे अल्लामा ने कहा कि एक बार गल सुनना चौधरी, मैं डॉक्टर इजाज़त के बगैर नहीं जाना। उस वक्त कोई पंजा पाँव का इतना सा बस नाखून ही उसके ब्लैक हुए थे, ब्लैक हो गए थे बिल्कुल। तो उससे डॉक्टर एजाज साहब ने समझ लिया कि ये गैंग्रीन हो गई है इसको, और ये अब चढ़ेगी टांग के साथ और घुटने से आगे निकल गई तो ये शायद जानलेवा ही हो जाए, ज़्यादा इम्कान है। तो वो ये कर रहे थे सिफारिश किया इस पे, इनको जहाज़ पे सफ़र पे ले जाने से पहले इनका ये ऑपरेशन हम यहाँ कर देते हैं, इस इम्कान को और ख़तरे को हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं और फिर बाद में जाके देखेंगे कि पैर को किस तरह रिहेबिलिटेट करना है और किस तरह उसको एक मतलब है बाकायदा फंक्शनिंग ऑर्गन बनाना है। और वो सऊदी डॉक्टर कह रहे थे कि नहीं ये हम लेके जाएंगे, हमें हुक्म है, शाही फरमान है कि हमने लेके जाना है। तो वो फिर शाही फरमान के आगे हमारा तो काम नहीं चलना था। तो डॉक्टर साहब चले तो गए, वो बाद में डॉक्टर साहब की ख्वाहिश पे कोई अगले दिन जहाज़ उनका शाही एक जहाज़ आके छोड़ भी गया। अपने बच्चों को सबको वसीयतें नसीहतें की हैं। ज़हन के किसी गोशे में होता तो है ना कि पता नहीं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वो बड़े मजबूत थे। अपनी अहलिया को उन्होंने कुछ हदायत दी हैं। 2 अहले हदीस है और एक देवबंदी बुजुर्ग है मौलाना अब्दुल मजीद नदीम, बड़े मशहूर खतीब हैं। कल जब खबर आई कि उनको अल्लामा एहसान ज़हीर को शिफ्ट कर रहे हैं सऊदी अरब में, तो कहते हैं मेरा ना एकदम दिमाग में ना आना शुरू हो गया कि कहीं उस दुआ की कबूलियत का वक्त तो नहीं आ गया। और फिर वैसे ही हुआ जिस तरह उन्होंने दुआ की और उनको जन्नतुल बकी में उनको अल्लाह ताला ने जगह दी। और ये मुकाम यकीनन एक बड़ा बुलंद मुकाम है जो हर किसी को नहीं मिलता। अल्लामा एहसान ज़हीर की नमाज जनाजा में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के रहनुमाओं की शिरकत और बेनज़ीर भुट्टो की सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत ने साबित किया वो महज मजहबी रहनुमा नहीं थे। जब उनका बम ब्लास्ट होता है तो फिर ये नहीं कि सिर्फ अहले हदीस कायदीन आए हैं, बेनज़ीर साहिबा भी आई हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी आए हैं, नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी आए, तो पूरे पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें थी उनके साथ उनके बड़े करीबी तल्लुकात थे। जब अल्लामा साहब की शहादत हुई है तो सारे मसालक के बड़े बड़े उलमा जो थे उनके जनाजे में शरीक थे। और ख़ुद अल्लामा साहब रहमतुल्लाह मौलाना मदूदी जब वफ़ात पाई है, उन्होंने उनका इधर जनाजा हुआ, इधर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में उनका जनाजा हुआ है। आज भी उसकी तस्वीर देखेंगे आप कि मौलाना मदूदी के जनाजे में अल्लामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह पहली साफ़ में बैठे हुए हैं, नवाबजादा रसूलुल्लाह खान बैठे हुए हैं, मुफ्ती महमूद बैठे हुए हैं। अल्लामा एहसान ज़हीर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए करीबी रफ़ाक़ा ने एहतजाजी तहरीक चलाई तो इन्हें इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। अखबारात में इश्तिहारात शाये करवाए गए लेकिन शहदा के ख़ानदान ने इल्ज़ामात मुस्तरद किए। इस तरह हुकूमत की हिमायत और मुखालफत के नाम पर जमीयत अहले हदीस तकसीम हो गई। जब कादी अब्दुल कदीर खामोश साहब ने तहरीक चलाना शुरू की तो फिर साजिद मीर साहब को कॉलेज जाना शुरू हो गई, भाई ये तो हमारे खिलाफ ही कंपेन करना शुरू हो गए। वो कादी अब्दुल कदीर खामोश जो अल्लामा एहसान ज़हीर की शहादत की तहरीक चला रहा था कि कातलों को पकड़ा जाए, अगले दिन अखबार में इश्तिहार छपते हैं लाखों रुपए के कादी अब्दुल कदीर खामोश कातिल है अल्लामा साहब का। क्यों? ये उस जलसे में मौजूद नहीं था।
हालांकि काजी साहब के मामू का इंतकाल हो गया था और वो उनके जनाजे में चले गए। तो इस चीज़ को कैश करते हुए हुकूमत पंजाब ने लाखों रुपए के इश्तिहारात दिए और जिसकी फिर बैक और सपोर्ट साजिद मीर साहब ने की पूरी तरह काजी साहब को कातिल बनाने में। और फिर जमात को बंद किया, फिर मरकज़ी जमीयत में चले गए, फिर सेनेटर बन गए। ये सारी की सारी बातें तारीख का एक स्याह बाब है। मस्जिद शुहदा में जुलूस था, हम भी उस जलसे में शरीक थे और बाहर जब जुलूस आया तो पुलिस ने रेड लाइन लगाई कि इससे आगे आप नहीं जाएंगे। काजी कदीर खामोश साहब आगे बढ़े और उन्होंने फिर उस रेड लाइन को अबूर जब करना चाहा तो मैं मीडिया के दोस्तों के साथ खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि अभी ये जुलूस को जाने नहीं देंगे। तो हमने देखा कि काजी अब्दुल कदीर खामोश पे बहुत तशद्दुद हुआ, बहुत मारा पुलिस ने। लेकिन मैं उस दौर के काजी अब्दुल कदीर को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। मार खाते रहे, अपनी जगह से नहीं हटे, बल्कि उन्होंने 4 कदम आगे ही बढ़ाए। फिर आखिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अल्लामा एहसान ज़हीर के कातिल तो अपने अंजाम को नहीं पहुँच सके, लेकिन मेरा ईमान है कल अल्लाह की अदालत में अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचे। सड़कों पर निकले और वो एहतजाज बहुत ही मौसर था। पहले दिन साजिद मीर हमारे साथ बैठा था और हुकूमत उससे खौफजदा हुई। फिर हुकूमत ने मरकज़ी जमीयत कायदीन को अप्रोच किया, जिन्होंने यूथ फोर्स का कैंप लगाया हुआ था, जो 8 दिन से कैंप चला रहे थे। उनसे मशवरत के बगैर वहाँ आकर 5वें दर्जे के वजीर के साथ बैठ के भूख हड़ताल, जिसका मुल्क भर में बड़ा शदीद दर्द मुल्क। इन्होंने साजिद मीर कंपनी से मिलकर एक प्लान तैयार किया। वो था कायदे तहरीक को ही मशकूक बना दो। नेशनल न्यूज़पेपर से होते थे, कौमी अखबार, उसमें मेरे खिलाफ इश्तिहार लगाया गया। साजिद मीर खामोश खाता रहा, उसको शामिल तफ्तीश किया जाए। मैं उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा मैं लाहौर में हूँ, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहा हूँ दफ्तर, मुझे पकड़ो, मुझे शामिल तफ्तीश करो, मैं तैयार हूँ। जब इश्तिहार छपे मुझे तशवीश हुई कि जमीयत अहले हदीस का जो दस्तूर है उसमें 5000 से ज़्यादा सवाबदी फंड नहीं था सेक्रेटरी जनरल का, और इससे ज़्यादा रकम की मंजूरी लेनी पड़ती थी। किसी इजलास में मंजूरी नहीं लेगी तो इतना बड़ा बजट कहाँ से आया, किसने लगाया? मेरे एक दोस्त थे जवेद जमाल रस्मी साहब, मैंने कहा यार मुझे पता करा के दो कि ये बिल किसने दिया। 2 मिनट में उसमें सारा इकट्ठा चला गया। DGPR वाले ने बिल दिया था कि इन्होंने ये झूठ किस लिए बोला, किसके कहने पे बोला, कितना मूल लगाया अपना। एक शख्स जो शुहदा की तहरीक चला रहा है, जिसने अपनी जान हथेली पे रखी हुई है, उसको तुम शुहदा का कातिल करार दे दे। और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ शुहदा के तमाम ख़ानदानों का जिन्होंने कहा कि हमारा कातिल नवाज शरीफ है, काजी अब्दुल कदीर खामोश हमारे बच्चों की तरह है और वो तहरीक चला रहा है और ये सारी साजिश उस तहरीक को सबूताज करने की बुनियाद बना रहे हैं। हमारा नुक़्ता नज़र ये था कि अल्लामा साहब का कत्ल फ़िरका वाराना नहीं है, अल्लामा साहब का कत्ल सियासी कत्ल है। डॉक्टर मोहम्मद अली लखवी बड़ा एक्टिव मेंबर था इमामिया स्टूडेंट फेडरेशन का, बल्कि उसका दिमाग था और बराह रास्त गैर मुल्की कुव्वतों से उसके रवाबित थे। बड़ा ताकतवर आदमी था, लेकिन हमारे इस केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। दुख और अफसोस की बात है कि जो उनके वारिस थे, जो उनकी जमात के वारिस थे, उन्होंने अजीब फैसला किया कि जमीयत अहले हदीस जो इस वक्त पॉपुलैरिटी के अरूज पे थी उसको चलाने की बजाय उसको ख़त्म कर दिया और अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद के जो मुखालफ दड़ा था मरकज़ी जमीयत अहले हदीस उसमें जागू से काजी साहब ने नवाज शरीफ के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि नवाज शरीफ और ज़ियाउल हक जो हैं वो अल्लामा शहीद के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस हैं। तो नवाज शरीफ साहब का और ज़ियाउल हक साहब का कहना यह था कि तसव्वुर नकवी और उसके साथी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बम लेके आए थे और उन्होंने प्लांट किया था, अगर तो नवाज शरीफ और ज़ियाउल हक साहब मुखलस होते उनको पकड़ने में तो वो ईरान ना भागते। तो अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद ऐसे मजलूम रहनुमा अहले हदीसों के कि जिनके 2 कातिल नामजद हुए और दोनों फरार हो। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो अल्लामा एहसान ज़हीर के कातिलों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी एतजाज़ अहसन को सौंपी गई। प्राइम मिनिस्टर बनी बरसर इख्तियार आई तो मैंने कहा मोहतरमा आपने मेरे से वादा किया था मैं अगर बरसर इख्तियार आई तो अल्लामा साहब के कातिलों को पकड़ेगा। बीबी ने शफकत महमूद उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी जवाज के तरीके इंसाफ में उसको बुलाया और कहा ये 3 रुकनी कमेटी बनाओ और इसकी तफ्तीश मुकम्मल करके मुझे रिपोर्ट दो। चौधरी एतजाज़ अहसन वज़ीर दाखिला था, चौधरी साहब इस कमेटी के सरबराह थे। चौधरी साहब से 2 चीज़ें थी, एक वो अल्लामा साहब के ज़ाती दोस्त थे, एक मोहतरमा की बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन थी, दूसरा वो भी इसको एक चैलेंज समझ के ले रहे थे इस केस को। चौधरी साहब ने
जब दूसरा जगह तरफ गया तो इनको अपने गर्दनों में खारिश होने लगी। शहीद अल्लामा एहसान ज़हीर के बाद जमीयत अहले हदीस का शिराज़ा बिखर गया। फिर तवील अरसे बाद शहीद की औलाद जवान हुई तो उन्होंने अपने बाप की निशानी जमीयत अहले हदीस को मुख्तलिफ ग्रुपों को मिलाकर असर नौ तश्कील दिया, जिसकी सरपरस्ती शहीद के करीबी साथी काजी अब्दुल कदीर खामोश ने की। प्रोफेसर साजिद मीर साहब को अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद ने अबूरी तौर पे अपनी जमात का निगरान बनाया था, लेकिन वो अल्लामा साहब के जाने के बाद मरकज़ी जमीयत अहले हदीस में शामिल हो गए और जमीयत अहले हदीस जो एक अजीम नाम था और एक उभरता हुआ सूरज था उसको बंद कर दिया। मौलाना इरशादुल हक असली साहब हैं, मौलाना मसूद आलम साहब हैं, हज़रत हाफ़िज़ शरीफ साहब हैं, ये आए और इन्होंने कहा कि यार आप लोगों को मरकज़ी जमीयत में शामिल हो जाना चाहिए। हम तीनों भाई मरकज़ी जमीयत अहले हदीस में उन उलमा की गारंटी वारंटी और उनके कहने पे शामिल हो गए। साजिद मीर साहब के साथ हमारा कुछ देर सुलह रही, 4 साल रही, लेकिन इन 4 सालों में साजिद मीर साहब ने अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। बहरहाल वही तर्ज अमल जो अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद की ज़िंदगी में मरकज़ी जमीयत का था, वही तर्ज अमल मेरे साथ मरकज़ी जमीयत का मौजूद है। मेरे 10 से ज़ायद कारकुनों के खिलाफ पर्चों की दरखास्तें मरकज़ी जमीयत की मौजूद हैं। वो तो मेरे वालिद साहब के खिलाफ देते थे, ये मेरे कारकुनों पे भी देते हैं। साजिद मीर साहब ने अहद शिकनी की, मुझे जमात से निकाला। अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म देना था अहले हदीसों को, जमीयत अहले हदीस बहाल होगी और आपके लिए ये बड़ी हैरानकुन बात होगी, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर बगैर किसी तहरीक चलाए, बगैर किसी कैंपेन चलाए, यहाँ पे आप फाइलें अभी चेक कर सकते हैं, 40,000 लोगों ने आज खुद रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करवाई है मेंबरशिप की। अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद इस्माइल शहीद, अल्लामा इब्ने तैमिया के दौर की याद ताज़ा करवा दी। उनकी शहादत के बाद अहले हदीस यूथ फोरस ने एक तहरीक शुरू की। उस तहरीक को लीड कर रहे थे काजी अब्दुल कदीर खामोश साहब। उस वजह से काजी साहब को जमात से निकाल दिया गया। काजी साहब ने अलग होकर फिर जमीयत उलमाए अहले हदीस बनाई। जब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हफिज़हुल्लाह ने जमीयत अहले हदीस को दोबारा बहाल किया, काजी साहब ने अल्लामा साहब से अपनी उस मोहब्बत का सबूत देते हुए हज़रत अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जमात जमीयत अहले हदीस में शामिल हो गए। सारे दोस्तों की ख्वाहिश थी कि अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह कैम का जमीयत को बहाल किया जाए। वक़्त की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हफिज़हुल्लाह ने बाबा शहीद की जमात को असर ज़िंदा किया और इंशाअल्लाह मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से जो देख रहा हूँ वो मुस्तक़बिल करीब में जमीयत अहले हदीस की सबसे बड़ी जमात होगी। तवक्को करते हैं कि जमीयत अहले हदीस की खोई हुई साख बहाल होगी और वो इस मंजिल को पाएगी जिसका तयन शहीद अल्लामा एहसान ज़हीर ने अपना खून देकर किया था।